लोग कहते हैं अन्नू पागल हो गया है। मैं पागल हो गया। क्या बात है, मैं पागल हो गया यार। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी हालत खराब हो पड़ी है, परेशान आत्मा है कि ये कहां से प्रकट हो गया जो हमारे करे धरे में पानी फेर देता है। तुमको पता नहीं, हम सीधे प्रकट हो गए आपके बीच में। मन ने पता चले तो तन्ने गलत काम ना करने दूंगा और सारे मंसूबों पे पानी फेर दूंगा। भाई क्या कहते हो जनाब आप लोग? मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि आप जब मुझे हिम्मत देते हैं ना तो मैं डंके पे डंका बजाता हूं और बजाता रहूंगा। कुछ पागलों के कमेंट आए हुए हैं, अब वो मुझे पागल बोलते हैं, मैं साइड में चला दे रहा हूं। अरे मैं तो पागल ही सही, पर मैं ये जरूर जानता हूं कि यदि मेरे एक अच्छे कार्य से लोगों का पैसा बच जाए तो शायद मैं बहुत पुण्य का काम कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे ब्राह्मण वर्ग में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत चालू होते हैं, चालाक होते हैं, भगवान की कसम और गंगा की कसम खाने में नंबर 1 आगे रहते हैं। और कुछ ऐसे दलाल और गद्दार भी हुआ करते हैं जो कभी इधर भटकते हैं तो कभी उधर भटकते हैं। मैं उन दलालों को कहता हूं कि तुम्हारी दलाली कुछ चंद दिनों तक ही रह गई है। जिस दिन दलाली का भंडा फूटेगा ना, उस समय तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा रोने के सिवा। इस बात को याद रखना, ये डायलॉग नहीं दे रहा हूं, ये आपको तंत्र मंत्र और शक्ति का प्रदर्शन करवा रहा हूं कि आप बहुत बड़े बाबा और ज्ञानी जब बनते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और कहते हैं अरे मैं तो फलाने की कसम खा के बोलता हूं, मैं बड़ी निष्पक्षता से काम कर रहा हूं। लोगों को किस तरह से आसानी से बेवकूफ बनाने वाले लोग जो कहते हैं मुकदमा सुरक्षित कर लिया है, मुकदमा तो जीत लिया है। अरे वाह भाई, मतलब ये पीआरडी वाले बेवकूफ बने बैठे हैं। ये पीआरडी वाले भैया अगर हमारा वीडियो देख रहे हो ना, बताओ यार, ये 1400 लोगों ने मुकदमा जीत लिया और तुम तो हजारों की तादाद में जुड़े पड़े हो यार। तुम यार नहीं जीत पाए तो बड़ा दुर्भाग्य है। आप सोचो कि जो पीआरडी कई सालों से संघर्ष कर रहा और एकजुटता के साथ मुकदमा डाला गया, हर महीने 200 रुपए हर पीआरडी वाला अपने वेतन से जमा करता है संगठन में, जब वो नहीं जीत पा रहा है तो आप जरा सोचिए कि किस तरह से आपको मूर्ख बना दिया जा रहा है। और ये मैं बोलता रहूंगा, पागल कहना कहते रहो, जो बकना है बकते रहो, आंधी नहीं तूफान है, यही तो मेरा अभिमान है। सच को पारदर्शिता के साथ दिखाऊंगा। एक तो लिख रहा है ये गिरी करके हैं, कुछ समय पहले ये दल्लागिरी करता था और आज ये दूसरों का दलाल बनकर बैठा है। मैं उस गिरी को एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर मर्द है तो सामने आकर के फटती है क्या? आओ मेरे ऑफिस में बैठ करके बात करो, दिखाता हूं तर्क और वितर्क। 4 वकीलों के सामने बैठाकर सारी नौटंकी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। और जिनके मन में ये भ्रांति पहुंची हो ना, तो 4 वकील बुलाऊंगा, 2 सरकारी 2 प्राइवेट, और चारों के सामने अपने कागज पत्तर लेके बैठना, तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार देंगे। वो उल्लू समझ रखा है क्या पब्लिक को, जनता को, कि गुमराह कर दोगे तुम? ये कर दिया, वो कर दिया, झंडे गाड़ दिए, सिर्फ ठगुअर विद्या स्टार्ट। क्यों? जब ऐसे ये रील क्या होता है ना, ये 10 लोगों के ग्रुप में बनती है, फिर उन लोगों ने अपना आपस में बना लिया कि यार अब पैसा खत्म हो रहा, कहां से आए खर्चा। भाई देखो, जब 60 लाख रुपया होता है ना, तो जब आने के बाद पैसा ज्यादा आता तो दबा के खर्चा करता है। अब उसकी जीभ में गांठ पड़ गई, अब उसको आदत पड़ी है खाने पीने की, अब वो करे क्या? पैसा कहां से आए? तो क्या करेंगे फिर? 10-15 लोग मिल करके एक बढ़िया ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बना करके और फिर ये गेम बनाते हैं और गेम खेलते हैं, और वही 10-12 लोग हमको गरियाते हैं। आपने देखा होगा, 12वां व्यक्ति मुझे गाली नहीं दे सकता, सिर्फ 11 लोग के अलावा, 10-11 लोग बस, क्योंकि ये सब मिल बांट के खाने वाले लोग हैं। बोला ना दलाल, ये दलाली करते हैं। जब 1 लाख फंड जमा होता है तो इन्हें भी 2-2 हजार 4-4 हजार दलाली मिल जाती है, तो बड़े प्रसन्न रहते हैं।
तो कहने का तात्पर्य है ना, बेचारे बेरोजगार हैं तो उनको कमाई का जरिया चाहिए। अब उन्होंने 10 लोगों ने अपना एक गुट, अब वो ये सोच रहे होंगे यार ये अन्नू हमारा भंडा कैसे फोड़ दे रहा है, इसको कैसे पता चल रहा है। अरे अज्ञानी व्यक्ति, मैं ईश्वर में भाव रखता हूं और ईश्वर मुझे एकदम सही मार्ग देता और मैं सही बोलता हूं, ठीक है। मैं तुम्हारा भंडा फोड़ता रहूंगा। फिर क्या होता है, फिर ये लोग सारे लोग एकजुट होकर के अपना बना लेते हैं सिस्टम की, ऐसी ऐसी बोलो, और एक उसका मुकदमा वाला जो कागज में जवाब पवाब आया है वही सब वायरल करो कि अरे देखो भैया मुकदमा का जवाब आ गया, अब जल्दी ही बस फाइनल होगा, अगले वाले में ही फाइनल हो जाएगा, अगले वाले में बस वेतन खाते में 18,000 गिरने वाला। अरे भाई साहब, ऐसे ऐसे मुकदमा तुम्हें दिखा दूं कि कोर्ट आदेश भी कर देती है ना, 10 साल लग जाते हैं, सरकार उसको लागू नहीं करती, और सरकार जब चली जाती है तो फिर वो होता ही नहीं है, ऐसे ही चलते रहो मुकदमा, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। आप सोचिए ऐसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बताइए यार, इन लोगों को नरक में जगह नहीं मिलने वाली है, कसम से नहीं मिलने वाली है। और यदि मैं झूठा हूं तो मुझे नरक नहीं मिलेगा। और अगर ये लोग मक्कार है ना, अगर जिस तरह से गुमराह कर रहे लोगों को, मैं तो भैया लोगों से एक ही बात कहूंगा, प्यारे भाई मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, आज नहीं तो कल तुम मुझे जरूर जान जाओगे, पर मेरा कहने का मतलब है कि पैसे मत देना, आपसे निवेदन करूंगा मैं। ये सिर्फ ठगोवर विद्या चल रही है, ये सिर्फ बेवकूफ। इन लोगों से ये बोलो सब 60 लाख दे दिया, सो दे दिया, उसी में मैनेज कराओ, अब मत देना 1 रुपए। और अगर आप दे रहे हो ना तो आप समझ लीजिए कि इस विभाग को कमजोर कर रहे हैं, और शायद इस विभाग के आप सबसे बड़े दुश्मन हैं, इस बात को याद रखना। क्योंकि ये पूरी ठग विद्या है। मैं 4 साल से चिल्ला चिल्ला के आपको मना कर रहा हूं, 3 साल से बराबर मना कर रहा हूं, और आप मानते नहीं हो, और हमेशा आपको बेवकूफ बनाया जा रहा कि 6 महीने में आएगा, 1 साल में हो जाएगा, ये हो जाएगा। इससे बेवकूफ बनाने के फंडे हैं, इन बेवकूफों पे बिल्कुल ध्यान ना दें, ऐसे ठगों से सावधान रहें। मैं अपील ही आपसे कर सकता हूं, बाकी तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना भाई। और जब तक जान है शरीर में तब तक सच ही बोलूंगा। और एक अभी कमेंट कर रहा है कि अगर हो गया वेतन तो मैं उस हरामजादे को एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर वेतन तूने 18,000 1 साल के अंदर भी करवा दिया तो तेरा मैं गुलाम, और नहीं कराया तो तुझे जूता साफ करना पड़ेगा मेरा। बोल, अगर एक्सेप्ट है चैलेंज तो कर, साला एक्सेप्ट नहीं करता है कोई। ऐसे कई बार चैलेंज दिया हूं, एक्सेप्ट करने में फटती है इन लोगों की। करके देखो अगर मर्दानगी है तो, और सामने आके बात करो, ये कमेंट बाजी करने से क्या फायदा भाई, है ना। ठीक है बंधुओं, मिलता हूं। सच अगर लगे तो कमेंट ठोको और लाइक ठोको। आपके कमेंट और लाइक की संख्या से लोगों की हालत खराब हो जाती है। जय हिंद, जय भारत।